हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो महाभारत के अभिमन्यु को कौन नहीं जानता। शायद किसी को ये नहीं पता कि अभिमन्यु के पुत्र कौन है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अभिमन्यु के पुत्र कौन है। अभिमन्यु महाभारत के महान योद्धा अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे कम उम्र में ही युद्ध कला में निपुण हो गए थे और महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। किंतु अभिमन्यु की सबसे बड़ी विरासत उनके पुत्र परीक्षित थे, जिनका जन्म उनके मरणोपरांत हुआ। परीक्षित की कहानी स्वयं एक अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई है। महाभारत युद्ध के दौरान जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचा, तब अभिमन्यु ने मात्र 16 साल की आयु में ही उसमें प्रवेश किया। वे चक्रव्यूह तोड़ने में सफल रहे, किंतु बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि उन्हें निकलने की विधि पूरी तरह ज्ञात नहीं थी। युद्ध में वीर गति प्राप्त करते समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, तब सभी को परीक्षित के जन्म की प्रतीक्षा थी, क्योंकि ये अभिमन्यु की आखिरी निशानी थी। महाभारत का एक अत्यंत रोचक और भावनात्मक प्रसंग है जब अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर पांडव वंश को समाप्त करना चाहता था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से परीक्षित को बचा लिया। ये प्रसंग अत्यंत मर्मरिक और चमत्कारी है, क्योंकि इसमें ये दर्शाया गया है कि एक अजन्मे शिशु को भी देव तत्व की कृपा से जीवन दान मिल सकता है। परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध के बाद हुआ। पांडवों ने जब देखा कि परीक्षित जीवित है और स्वस्थ है, तब उन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जब युधिष्ठिर ने वन गमन का निर्णय लिया, तो उन्होंने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। परीक्षित ने धर्म पूर्वक राज्य किया और जनता का कल्याण किया। वे विद्वानों, ब्राह्मणों और संतों को आदर करते थे और सत्य व न्याय के मार्ग पर चलते थे। उन्हें अपने पूर्वजों की तरह धर्म की रक्षा करने वाला राजा माना गया। परीक्षित की कहानी का सबसे रोचक और प्रसिद्ध भाग उनका शाप और उनके परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति। एक बार जब राजा परीक्षित वन में शिकार के दौरान प्यासे और थके हुए थे, उन्होंने ऋषि शमीक से जल मांगा, लेकिन ऋषि समाधि में थे और उत्तर नहीं दे पाए। परीक्षित ने क्रोधवश ऋषि के गले में मृतक सांप लपेट दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोध में आकर परीक्षित को शाप दे दिया कि वे 7 दिन में तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त होंगे। परीक्षित को जब ये शाप ज्ञात हुआ, तो उन्होंने राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठ गए। वहीं पर महर्षि सुखदेव ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जो आज भी एक महान धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजी जाती है। इस कथा ने परीक्षित को जीवन और मृत्यु के रहस्य से अवगत कराया और वे शांत चित्त से मृत्यु को प्राप्त हुए। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जीवन गाथा न केवल साहस, चमत्कार और धर्म की कहानी है, बल्कि ये बताती है कि कैसे एक जन्म से पूर्व मरे हुए बालक को देव तत्व ने बचाया और वे महान शासक बना। उनकी कथा आज भी आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।